दोस्तों इस वीडियो में मोबाइल की एयर स्पीकर की प्रॉब्लम के बारे में बातें करेंगे। तो दोस्तों जब हम मोबाइल में किसी से बातें कर रहे होते हैं तो जो साउंड हम अपने कान में सुनते हैं वो इस स्पीकर के द्वारा निकाली गई होती है। तो इस स्पीकर को एयर स्पीकर भी बोला जाता है या आप इसको एयर पीस भी बोल सकते हो। तो दोस्तों इस तरह का स्पीकर बहुत ही लो पावर स्पीकर होती है, इससे जो साउंड आती है बहुत कम आती है, इसीलिए हम इसको अपने कानों में सटा के बातें करते हैं। तो दोस्तों इसमें अगर कोई फॉल्ट आ जाती है तो हम मोबाइल में जब किसी से बातें कर रहे होते हैं तो जो बातें हम सुनते हैं वो उतना क्लियर नहीं सुनाई देती है या बिल्कुल ही सुनाई नहीं देती है। तो इस तरह की फॉल्ट अगर किसी मोबाइल में आ जाती है तो उसका जो मेन रीजन होता है वो एयर स्पीकर का फॉल्ट हो जाना होता है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बातें करेंगे और जानेंगे इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप मोबाइल रिपेयर क्लास ऑन रिप्ट्रॉनिक्स और मैं हूं आपके साथ साहिल। तो दोस्तों ये वीडियो फ्रंट स्पीकर प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बारे में है। तो दोस्तों इसमें किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है वो पहले हम जान लेते हैं। तो सबसे ज्यादा आने वाली फॉल्ट है नो साउंड व्हेन टॉकिंग ऑन फोन, यानी कि किसी से हम जब बातें करते हैं तो हमें साउंड बिल्कुल सुनाई नहीं देती है, या लो साउंड यानी कि बातें करते वक्त जो साउंड है वो बहुत कम सुनाई देती है। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम है तो फ्रंट स्पीकर से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों इसका जो फर्स्ट सोल्यूशन है वो सॉफ्टवेयर से जुड़ी है, यानी कि हमें वॉल्यूम को इंक्रीज करना होगा। वॉल्यूम लो हो जाने के कारण भी जो साउंड है वो कम आ सकती है या बिल्कुल नहीं आने का कारण भी हो सकती है। उसके बाद अगर वॉल्यूम इंक्रीज करने के बाद भी अगर काम नहीं बन रही है तो उसके बाद हमें स्पीकर का जो लेग होता है उसको क्लीन करना होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो मोबाइल का स्पीकर में इस तरह का लेग बना होता है, जो मोबाइल की बोर्ड में इस तरह का टिप बना होता है जहाँ पे जाके टच होता है। तो हमें क्या करना है, इस लेग को क्लीन कर लेना है और लेग को क्लीन करने के बाद हमें ये जो टिप है जहाँ पे स्पीकर का जो कनेक्ट होगा तो उसको भी क्लीन करना है। यहाँ पे ब्लैक कार्बन या फंगस लग जाने के कारण दोनों का कनेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है और जो साउंड मोबाइल दे रही होती है स्पीकर को अच्छी तरह से बाहर नहीं आ पाता है या बिल्कुल ही बाहर नहीं आ पाता है। तो इस तरह की कंडीशन में हमें क्या करना है, पहले इस टिप को और ये लेग को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। और क्लीन करने के लिए हम पेट्रोल यूज कर सकते हैं या तो क्लीनर लिक्विड भी यूज कर सकते हैं। तो क्लीनर लिक्विड पेट्रोल की इन्फॉर्मेशन सभी मैंने जो मोबाइल रिपेयर के लिए जो भी टूल जरूरी होती है वो सभी का इन्फॉर्मेशन मैंने मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स से जुड़ी मैंने वीडियो बनाई है, उसमें मैंने दी है। तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो, उसका वीडियो मैं कार्ड में रखा हुआ हूँ, वहां से जाके आप देख सकते, या तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप उस वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों इतना प्रोसेस करने के बाद भी स्पीकर अगर काम नहीं कर रही है तो उसके बाद हमें क्या करना है, इस स्पीकर को चेक करना है मल्टीमीटर यूज करके। और मल्टीमीटर यूज करके चेक करने के बाद अगर स्पीकर का वैल्यू अगर रीडिंग सही नहीं आ रही है या फिजिकल ऑब्जर्वेशन करने के बाद भी आप इसको फिजिकली भी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे कोई स्पीकर आपको इस तरह से देखने को मिल सकती है, यानी कि इसका जो ऊपर का जो कवर है वो बिल्कुल फट चुका है। तो इस तरह से फटा हुआ कवर वाले स्पीकर जो है वो साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, लेकिन इसका जो रीडिंग है वो सही आ सकता है। तो सिर्फ रीडिंग सही आ जाने से आप स्पीकर को 100% ओके नहीं मान सकते, इसके लिए इसको आपको फिजिकली देखना भी होगा, या आप इसकी जो ऊपर से परत बनाई गई होती है उसमें कोई फॉल्ट है या कोई उसमें कोई कट या कोई किसी तरह का डैमेज है या नहीं है, वो भी आपको ऑब्जर्व करना होता है। तो सभी करने के बाद भी अगर स्पीकर काम नहीं कर रहे तो आप मल्टीमीटर यूज करके इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे जो फ्रंट स्पीकर सैमसंग मोबाइल में डाला गया है वो इस तरह से कनेक्ट किया गया है। तो इस तरह की कनेक्शन है तो इसको आपको रीशोल्ड करना होगा, यानी आयरन गर्म करके इसको निकालना होगा और फिर से अच्छी तरह से कनेक्ट कर देना होगा, क्योंकि ये कनेक्शन पुराना हो जाने के बाद भी स्पीकर में जो साउंड है वो अच्छी तरह से नहीं जा पाती है, यानी कि इसमें रस्टिंग या कोई इस तरह की कार्बन जम जाने से जो साउंड होता है वो प्रॉपर्ली स्पीकर को ट्रांसफर नहीं हो पाता है, इसीलिए स्पीकर काम नहीं कर पाता है। तो इस तरह की फॉल्ट है तो आप इसको रिशोल्ड करके देख सकते हो। अगर रिशोल्ड करने के बाद भी काम नहीं कर रही है तो उसके बाद आप मल्टीमीटर यूज करके इसको चेक करना है और चेक करने के बाद अगर इसमें फॉल्ट दिख रही है तो नए स्पीकर को डाल देना है। लेकिन चेक और ऑब्जर्वेशन के बाद अगर स्पीकर में कोई फॉल्ट नहीं देख रही है या आप नए स्पीकर डालो फिर भी कोई साउंड नहीं आ रहा है तो स्पीकर के पास में आप देख सकते हो इस तरह का कंपोनेंट डाला गया होता है जिसमें फॉल्ट हो सकती है। तो आपको इस कंपोनेंट को चेक करके रिप्लेस करना होता है। और इस तरह की रिपेयरिंग के लिए मैं अगले वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कंपोनेंट को किस तरह से फाइंड करना है और वो फॉल्टी है या नहीं है उसको किस तरह से फाइंड करके उसको किस तरह से रिपेयर करना है, इसकी टोटल इन्फॉर्मेशन मैं अगले किसी वीडियो में दूंगा। लेकिन इस वीडियो में आपको सिर्फ स्पीकर से जुड़ी टेस्टिंग के बारे में बातें कर रहा हूं। तो चलिए हम स्पीकर को टेस्ट करके देखते हैं। स्पीकर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है उसमें से कौन सा सही है और कौन सा फॉल्टी है। तो स्पीकर को चेक करने के लिए
जो पहले हमने रिंगर को चेक किया था प्रोसेस वही है, यानी कि हमें मल्टीमीटर को बीप रेंज में सेट कर लेना है। इस तरह से मल्टीमीटर को यहाँ पे सेट करना है, जिसे बीप रेंज या कंटिन्यूटी रेंज बोला जाता है। तो दोस्तों हमें स्पीकर को इस तरह से टच करके चेक करना है, और चेक करने पर आप देख सकते हो हमारा जो मल्टीमीटर है कोई रीडिंग नहीं दे रही है। मल्टीमीटर बिल्कुल सही है, लेकिन स्पीकर की लेग में चेक करने के बाद मल्टीमीटर का जो रीडिंग है वो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि स्पीकर जो है वो फॉल्टी हो चुका है, और स्पीकर को हम अगर मोबाइल में रखेंगे तो मोबाइल से साउंड नहीं निकलेगी। तो इस तरह की अगर स्पीकर की कंडीशन हो गई है तो उसको आपको रिप्लेस करना जरूरी होता है। तो चलिए हम एक और स्पीकर को चेक करके देखते हैं। यहाँ पे एक और स्पीकर है, तो इसको हम चेक करके देखते हैं। इसको चेक करने पर आप देख सकते हो इसका जो वैल्यू है वो 30 के करीब आ रही है, यानी कि स्पीकर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आप देख सकते हो स्पीकर बिल्कुल सही है। इस तरह का स्पीकर में जो रीडिंग है स्पीकर का इस तरह से आना चाहिए था। तो चलिए हम और भी, तो हमारे पास और कुछ स्पीकर है, तो इसको भी मैं चेक करके दिखा देता हूँ आपको। चेक करने का प्रोसेस वही है, इसका दोनों लेग में आपको टच करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो वैल्यू जो है वो 27 आ रहा है, यानी कि 15 से 35 के बीच में और कोई वैल्यू आ रही है तो आप उसको ओके मान सकते हो। लेकिन इसको हम फिजिकली देखते हैं, ये डैमेज है नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसका जो कवर है नहीं है, तो ये साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। इसका रीडिंग ओके आने के बाद भी ये जो इसमें कवर नहीं होने के कारण ये काम नहीं कर पाएगा। तो जो रीडिंग है इसके अंदर कॉइल लगा होता है, तो उस कॉइल का रीडिंग मल्टीमीटर शो करता है, लेकिन फिजिकली आपको ऑब्जर्व भी करना होता है कि इसमें कोई डैमेज है या नहीं है। तो दोस्तों ये है स्पीकर चेक करने का प्रोसेस। चलिए मैं सैमसंग मोबाइल का स्पीकर को भी चेक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक सैमसंग मोबाइल है जिसका स्पीकर आप देख सकते हो, स्पीकर इसका बोर्ड में कनेक्टेड है। तो इसका स्पीकर को हम तो दोस्तों आप देख सकते हो जो सैमसंग मोबाइल का जो स्पीकर है उसका रीडिंग 34 के करीब आ रही है। तो दोस्तों जितने भी स्पीकर है वो सभी का सेम वैल्यू नहीं आता है, उसका रेंज होता है 15 से 35। तो अगर 15 से 35 के रेंज में अगर इसका रीडिंग आ रही है तो स्पीकर को ओके मानना है। और उसके बाद स्पीकर ओके होने के बाद भी अगर मोबाइल साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे तो मोबाइल का बोर्ड में फॉल्ट होता है। तो उसको चेक करने का प्रोसेस मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो क्योंकि इस चैनल पे आप बहुत सारे मोबाइल रिपेयरिंग से जुड़ी वीडियो पा सकते हैं, और मोबाइल रिपेयरिंग के अलावा हम लैपटॉप, कंप्यूटर और बहुत सारे और भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट का रिपेयरिंग, ट्रेनिंग से जुड़ी वीडियो मैं बना के इस चैनल पे डालने वाला हूँ। तो अगर वो सभी वीडियो देख कर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ। फ्री में मोबाइल एवं लैपटॉप इंजीनियर बनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों मेरा नाम है साहिल यादव और आप देख रहे हैं रिप्रोनिक्स चैनल।